हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है जल की, वायु की और भोजन की, है ना। ये अगर अच्छा है, स्वास्थ्यवर्धक है, तब हम शारीरिक विकास के माध्यम से अपने आप को विकसित कर पाते हैं। अभी हॉस्पिटलों की स्थिति ऐसी है कि तमाम जगह बच्चों में आयरन की कमी है, तमाम जगह प्रोटीन की कमी है ना, और कहीं कहीं मानसिक विक्षिप्तता भी है। देखा है आपने। ये आप सबका सौभाग्य है कि इनमें से आप लोगों में कुछ भी कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन आज की जो जीवन शैली है, इस जीवन शैली में हम कब बीमार हो जाएंगे हमें नहीं पता। पता है? नहीं पता। तो बीमारी से बचने के लिए हमको भारतीय आयुर्वेद शास्त्र में, ठीक, मालूम है ना कि भारत में हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं। पता है आप लोगों को? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। जहाँ ऋग्वेद में ग्राम कैसे व्यवस्थित हो, व्यवस्था की बात होती है, ग्राम कैसे विकसित हो, विकास की बात होती है, वहीं अथर्ववेद में आपके स्वास्थ्य के लिए औषधियों की बात होती है, व्यायाम की बात होती है। उसी यजुर्वेद का एक हिस्सा है आयुर्वेद। उसी यजुर्वेद का हिस्सा है आयुर्वेद, है ना। और कौन सी क्लास आ गई? रहना है तो हमें अपने आहार विहार और जल वायु के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। भारतीय योग के बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा। ये भारतीय योग आया कहाँ से, हम इस पे बात कर रहे थे। हमने बताया आपको ऋग्वेद आपके ग्राम की व्यवस्था के बारे में बात करता है। यजुर्वेद औषधियों की बात करता है। यजुर्वेद का एक हिस्सा होता है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की बात करता है। चिकित्सा पद्धति की बात करता ना। उसके बाद उसी का एक हिस्सा है योग शास्त्र, है ना। तो योग शास्त्र आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात करता है। तो अभी हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य पे तो नहीं बात करेंगे, लेकिन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर जरूर बात करेंगे, ठीक। एक और जो तीसरा था अथर्ववेद राजनीतिक व्यवस्था पे बात करता है। सामवेद संगीत पर बात करता है, ठीक। जब हम स्वरों का सही से मंचन करते हैं, स्वर हमारी भाषा, ठीक, तो स्वरों का जब सही से मंचन करते हैं तो वहाँ पर सामवेद आता है, ठीक। तो अभी हम आपको और बता रहे हैं, आपको जो स्वरों का महत्व है उसको समझने के लिए एक शब्द को समझना होगा, ईश्वर सब बोलते हैं ना। इसका सही शाब्दिक अर्थ आपको पता है? ईश्वर का मतलब होता है श्रेष्ठ स्वर, ईष्ट धन स्वर, इससे बनता है ईश्वर। ईष्ट मतलब होता है श्रेष्ठ, स्वर आपकी भाषा, है ना। जैसे अभी हम आपको बोले गांव की भाषा में, तो इधर आ जा, और यही हम बदल दें, आप इधर आइए, अंतर है, दोनों स्वरों में अंतर है ना। यही अंतर ही हमें ईश्वर बनाता है, ठीक। अगर हमें ईश्वर बनना है तो हमें स्वरों के अंतर को समझना होगा, क्योंकि ईश्वर कहीं मिलेगा नहीं इस ब्रह्मांड में। वो कहाँ पर स्थित है ये कोई नहीं जान सकता। जान सकता क्या? नहीं जान सकता ना। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमको अपने स्वरों पर नियंत्रण रखना होगा, स्वरों को समझना होगा। हम अगर अच्छे स्वरों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ईश्वर हम में होगा, ठीक। ये हो गई ईश्वर की बात। अभी आपको एक प्रार्थना भी बता दे रहे हैं, इसको लिखना चाहें तो लिख लें। ये मेरी खुद की क्रिएशन है। आप तमाम प्रार्थना करते हैं, तमाम मंत्र बोलते हैं, उन मंत्रों का, उन प्रार्थनाओं का, वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, एक ही उद्देश्य होता है, सात्विक ऊर्जा प्राप्त करना, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना। तो उसके लिए हमने स्वयं से 4 पंक्तियां बनाई हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। लिखेंगे? लिख लीजिए, खोलिए कॉपी, ठीक, प्रयोग करिएगा।
आप अपने प्रेयर पे डेली इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बोलूं, शुरू करूं? सबकी कॉपी खुल गई ना? ईश्वर मेरा साथ देना, पल पल अपना हाथ देना। पहली लाइन थी ईश्वर मेरा साथ देना, दूसरी लाइन है पल पल अपना हाथ देना, तीसरी लाइन हुई मार्ग में मेरे अपना प्रकाश देना, चौथी लाइन हुई मार्ग में मेरे अपना प्रकाश देना, ये तीसरी लाइन है। चौथी लाइन है अपने गुणों की मुझ में बरसात देना, अपने गुणों की मुझ में बरसात देना। आपके जितने भी मंत्र हैं, जितने भी श्लोक हैं, उन सब का सार है ये। ठीक, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, सभी धर्मों का सार सिर्फ इतना है, ईश्वर, हमारी मुस्लिम बहनें भी हैं, ईश्वर अल्लाह, अल्लाह अगर मेरे साथ है, ईश्वर अगर मेरे साथ है, तो हमें किसी और के साथ की ज़रूरत है क्या? ठीक, दूसरा पंक्ति हमने बोली थी, क्या था? बोलिए, पढ़िए। अगर ईश्वर या अल्लाह हमारे साथ होगा, उनका हाथ हमारे साथ होगा, तो किसी और के साथ की जरूरत है? तीसरा हमने बोला था, हमको अगर ईश्वर या अल्लाह का प्रकाश मिल जाए, उनके प्रकाश में हम कोई काम करें, तो हमसे गलती होगी क्या? होगी। चौथी लाइन हमने बोली, अगर ईश्वर के गुण हम में बस जाएंगे, तो हमारे द्वारा किसी को क्षति होगी क्या? ईश्वर किसी का नुकसान करता क्या? तो इसके अलावा कोई धर्म कुछ कहता है क्या? इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। आपको चाहत होती है मोक्ष की, आपको चाहत होती है अच्छाई की, वो अच्छाई इन 4 पंक्तियों में हमने निहित कर दी, है ना? श्रेष्ठ है सर, उचित है सर, पंक्तियाँ श्रेष्ठ हैं। इन पंक्तियों को आप अपने प्रेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे योग की। योग के बच्चों 3 हिस्से होते हैं, आपने अभी तक एक को जाना है, वो है व्यायाम। व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान, ये तीनों आपके शरीर को ही स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। व्यायाम, आप बच्चे जिम जाते हैं ना, तो जिम जाते हैं, बहुत से बच्चे जाते हैं, आपके यहाँ खुला हुआ है, मैंने देखा था, है ना? मैंने पैदल यात्रा में अपने देखा था, कल आया था, तो जिम नहीं, इतना समय नहीं मेरे पास। अब तो आप जब आपके यहाँ जो जिम खुला है या आप जो व्यायाम करते हैं, तो जिम में जो मशीनें हैं वो केवल आपको व्यायाम करवाती हैं। क्या करवाती? तो व्यायाम से जिम ही बता रहा कि आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, व्यायाम से आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, प्राणायाम से आपका श्वसन तंत्र मजबूत होगा। तो व्यायाम तो सबको आता है ना? व्यायाम थोड़ा सा जरूर करिए, 2, 4, 5 मिनट खुद को दीजिए। आप जो मेरी बहनें हैं, ये जो किचन में आप लोग काम करती हैं, जो खेतों में काम करती हैं, ये व्यायाम का हिस्सा है। ठीक, ये किसका हिस्सा है? अभी हम दूसरा विषय, योग का दूसरा विषय है प्राणायाम। प्राणायाम सिखाएं आपको। प्राणायाम में बाबा रामदेव, तो आप जब बीमार नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आपको प्राणायाम आना चाहिए, आना चाहिए, सीख लें। प्राणायाम के लिए सबसे पहले हमें दोनों नाक से सांस खींचनी है, लंबी सांस, फिर उसको रोकना है। ठीक, उसको रोकना है जितना देर तक आप रोक सकें। ठीक है, फिर एक नाक से, बायां नाक बंद करके दाहिने नाक से सांस खींचनी है, जितना देर तक रोक सके रोकना।